साथियों, जय हिंद साथियों। मेरे साथ हमारे साथी विंग कमांडर अनुमाचार्य जी, प्रेस के मेंबरान, आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। सबसे पहले आज हमारे आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने शहादत दी। उनको हम शत शत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। इसके साथ साथ जो पहलगाम में हमारे 28 टूरिस्ट शहीद हुए थे, उन सबको भी हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवारों को संवेदना देते हैं। इसके बाद 22 अप्रैल के बाद से लेकर और अब तक तकरीबन हमारे 20 जांबाज सैनिक शहीद हो चुके हैं। उनको भी हम शत शत नमन, श्रद्धांजलि और परिवारों को बहुत बहुत संवेदनाएं। और इसके साथ साथ पुंछ, राजौरी और एलओसी और सुनने में आया आईबी में भी कई हमारे सिविलियन पाकिस्तान की गोलाबारी के अंदर शहीद हुए, हताहत हुए, घायल हुए। उन सबको भी हमारी बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। मैं श्रद्धांजलि का क्रम जो है डेट के हिसाब से कर रहा हूँ, तो सभी जितने भी हमारे शहीद हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं, माननीय हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। साथियों, पिछले तकरीबन 1 महीने के अंदर जिस तरह से मुश्किल दौर से हमारा देश गुजरा है, 22 अप्रैल के जो पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद जो बिल्डअप हुआ, कांग्रेस पार्टी पूरी ऑपोजिशन ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार के पीछे अपना पूरा का पूरा वजन डाल दिया और सरकार को कहा कि हम आपके साथ हैं। जो भी इन टेररिस्ट और आतंकी हमलों के जो आका हैं वो कहीं भी बैठे हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, हर एक आदमी को सबक सिखाना जरूरी है और हम आपके साथ हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 3 बैठकें हुई, उन्होंने एक स्वर में एक ही रेजोल्यूशन किया कि हम लोग आपके साथ हैं, जो भी फैसला करोगे हम आपके साथ हैं। उसके बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। हम सब ने उसको बहुत सराहा। मिलिट्री को जो ऑब्जेक्टिव दिए गए, 9 टारगेट्स को ध्वस्त करने के 6 और 7 की रात को, उन्होंने बखूबी उसको अंजाम दिया और कमाल तरीके से जो प्रिसीजन स्ट्राइक किया, मिसाइल से, जहाजों से और जमीनी गोलाबारी से एलओसी के ऊपर जिस तरह से स्ट्राइक किया, और उसके बाद खासकर जो भावलपुर और मुरीद के कैंप्स जो हैं उनको उड़ाने का काम किया, उसके लिए सारे देश ने उनकी सराहना की। लेकिन पाकिस्तान ने उसके साथ जो काउंटर अटैक किया, काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया, उस काउंटर ऑफेंसिव के बाद जो हमारी एयर डिफेंस प्रणाली जो तैयार की गई थी बहुत समय से, जिसके 6 लेयर्स हैं, शोल्डर फायर से लेके सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, जिस तरह के हमारे रेडार्स थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ने जिस तरह से काम किया, हमारे आर्मी एयरफोर्स ने जबरदस्त तरीके से जो डिलीवरी की है, जो उनको ऑब्जेक्टिव दिया वो 100% अचीव किया गया। और इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की लड़ाई के अंदर हम सब लोग, आप लोग सब देश के साथ थे, सरकार के साथ थे। लेकिन जब हम जीत रहे थे, पाकिस्तान के ड्रोन अटैक, पाकिस्तान की मिसाइल अटैक और पाकिस्तान के तरह तरह के तमाम तरह के गोला बारूद के जो अटैक हो रहे थे हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि ऊपर स्कार्दू से लेकर नीचे पुंछ, राजौरी, अखनूर तक आती है, और फिर उसके बाद आईबी पठानकोट से चालू, कठुआ, सांबा, पठानकोट, अमृतसर, गंगानगर,
बीकानेर, जैसलमेर और नीचे भुज, नलिया, वहां तक हमारी पूरी की पूरी आईबी और एलओसी पूरी तरह से एक्टिवेटेड थी। फौज तैयार थी और फौज ने उनके सारे के सारे जितने भी हमले थे उनको नाकाम कर दिया। हमने उसको देखा। और आप में से कई टीवी चैनल तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से 9 और 10 की रात को शायद किसी ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया था, किसी ने लाहौर पे कब्जा कर लिया था और किसी ने शायद कराची के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। तो ये माहौल था पूरे देश का। सुबह 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जो हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं, और साथ साथ जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्री साहब, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ऐसी थी कि जैसे आज हम बहुत कुछ डिलीवर करने वाले हैं। चौथा दिन था लड़ाई का। लेकिन अचानक शाम होते होते हम सबके चेहरे धूमिल पड़ते चले गए और अचानक सीज फायर का अनाउंस हुआ। और इस सीज फायर जिन हालातों में अनाउंस हुआ है, और सीज फायर अनाउंस होने से पहले आधा घंटा पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हमने सीज फायर जो है दोनों देशों में करवा दिया है। और जो तरीका उसके लिए अपनाया गया कि भारत की नहीं 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की धरती से ये सीज फायर अनाउंस हुआ, ये हमारे लिए शर्म की बात थी। देश एकजुट था इस पूरे हालात में, लेकिन सरकार ने लोगों के दिलों का, लोगों के जज्बातों का सौदा किया और अचानक हमारे ऊपर यह सीज फायर थोप दिया। हम इस पूरे प्रकरण में 22 अप्रैल से लेके और 10 तारीख को सीज फायर होने तक हम लोग जो फौजों ने कार्रवाई की है उसको सैल्यूट करते हैं, उनकी वीरता को, शौर्य को, पराक्रम को नमन करते हैं, सलाम करते हैं। और ये फौज, भारतीय फौज वर्ल्ड की नंबर 1 फौज थी। ये उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन जिस तरह से उदाहरण दिया इन ऑपरेशंस के अंदर, उसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन उसके बाद अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, अलग अलग भाषाएं बताई जाती हैं इसके बारे में, लेकिन जब यह रुक चुका है ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल के लिए, टेम्परेरीली अगर रुक चुका है, तो आज हमें जरूरत है आंकलन करने की कि क्या इस दौरान हमने क्या खोया और क्या पाया। और इसके लिए सवाल सरकार को देने पड़ेंगे। सरकार को ये सवाल देने पड़ेंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी कि इस हमले के जिम्मेदार कौन। तो साथियों, इस सारी चीज को देखते हुए हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि हम लोगों के बीच में जाएंगे। और पहले कार्यक्रम 20 से 30 का दिया गया था, लेकिन थोड़ा 24 तारीख से लेके और 31 तारीख तक प्रोग्राम्स तय हुए हैं। जय हिंद सभा, हम सब लोगों के बीच में, भारतवासियों के बीच में जाएंगे। पहले फेज के अंदर 16 शहर चुने गए हैं और जय हिंद सभाएं वहां पर की जाएंगी। ये सभाएं हमारे सैनिकों को नमन करने के लिए, हमारे जो सर्विंग सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, उन्होंने जो काम किया है उनकी वीरता को सलाम करने के लिए, नमन करने के लिए, और जो हमारे पूर्व सैनिक जिन्होंने आज तक काम किया है 1962 की, 65 की, 71 की, कारगिल की, IPKF में, और आज तक जो काम कर रहे हैं, उसके लिए सब लोग सलाम करते हैं। और उनको फोकस में रखते हुए हम लोग उनको ऑनर करना चाहते हैं, उनको ऑनर करेंगे इन सभाओं के अंदर। और साथ साथ एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि सरकार ट्रांसपेरेंटली सब लोगों के बीच में आए और बताए कि ये कैसे 22 अप्रैल का पहलगाम का हमला हुआ और कैसे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और क्या हमने इसके अंदर खोया, क्या पाया, और किस तरह से हमारा सीज फायर थर्ड पार्टी से हुआ। और इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जिन्होंने जिस तरह से उनकी बयान आया, मैं अब एक एक करके हर चीज के ऊपर करूंगा। जहां तक बात है सिक्योरिटी फेलियर, ये 22 अप्रैल का जो पहलगाम का हमला था, वहां पर ना तो कोई सिक्योरिटी पोस्ट थी, ना कोई चेक पोस्ट थी, ना कोई पिकेट थी, ना कोई सिपाही था, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस थी। ऐसा हमने कभी नहीं देखा।
J&K के चप्पे चप्पे के ऊपर फौज की या किसी की डिप्लॉयमेंट रहती है। और ये मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं कि ये गलतफहमी में ना रहे कि ये फौज की डिप्लॉयमेंट थी। ये जो जितने भी शहर हैं, श्रीनगर, पहलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, अनवंतीपुर, ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम की सिक्योरिटी के अंदर हैं। जो सिक्योरिटी है, पुलिस, पैरामिलिट्री, सब कुछ MHA के अंडर है। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी MHA की थी, फौज की नहीं थी। और उस समय पर वहां पर कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं थी। और मेरे 28 साल के फौज के करियर में, और मैंने जो 40 साल की जो मिलिटेंसी J&K की देखी है, उसको देखते हुए, और वर्ल्ड की सारी मिलिटेंसी जो देखी है, उसके अंदर जो टेररिस्ट हैं वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर फटाफट आते हैं, 1-2 मिनट के अंदर अटैक करते हैं और अपना जाने का सेफ रास्ता ढूंढकर पहले से ही रखते हैं और इमीडिएटली निकल जाते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं इस बात के लिए कि वहां पर 40 मिनट तक एक आदमी को चुन चुन कर मारा जाता है, और उसके बाद 1.5 घंटे तक कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आती है,